हेलो दोस्तों। तो क्या हाल चाल। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी एक और इम्पोर्टेंट वीडियो की। देखो आज कुछ दिन से है ना हम कुछ रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च से जैसे हम ये देख रहे थे कि अपने सीबीटी वन के अंदर यानी कि अपने जो आरआरबी जेई का सीबीटी वन पेपर हुआ था उसके अंदर कुछ लेंथी क्वेश्चन थे एंड कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे। ये आपको पता है रीजनिंग के अंदर भी एंड मैथ के अंदर भी। यानी आपको ना क्वेश्चन ईजी थे। हालांकि क्वेश्चन है ना अपने 2019 में एग्जाम हुए थे ना उससे भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन थे। बट कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनके अंदर पॉइंटों के अंदर कैलकुलेशन करवा रखा है यानी कि पॉइंट के आगे भी ना 2 डिजिट तक कैलकुलेशन वो आपसे करवा रखा था। ठीक है। तो हमने ना इस बार यही देखा है कि सीबीटी वन में ऐसा गया था। तो क्या पता आरआरबी ना सीबीटी टू के अंदर भी ऐसा कर दे। पॉइंट है ना। आपने भी कभी ऐसा सोचा है ना। तो आप गए सोच के चलिए क्योंकि अपना मकसद क्या है। अपना मकसद है एक प्रकार से हर एक वर्स्ट कंडीशन में लेके चलना। यानी अपन को प्रिपरेशन ऐसी कंडीशन में भी करनी है कि पेपर कैसा भी आ जाए अपन बस तैयार रहे। ठीक है। तो आपको ये बात अच्छी लगी कि हम इसके ऊपर भी वर्क करें एंड आपको बता रहे तो गाइस सब्सक्राइब जरूर से करो। सब्सक्राइब करो, लाइक करना और कमेंट करना, डाउट पूछना एंड शेयर जरूर से करना इस वीडियो को। तो हम कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके आए हैं कि अपने सीबीटी टू के ऊपर वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप ना अपनी प्रिपरेशन के अंदर ना उन टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे लेना। क्या पता कि वर्स्ट कंडीशन में अगर वैसा पेपर आ जाए ना, वैसे क्वेश्चन आ जाए, वैसे टाइप के कंटेंट आ जाए, टॉपिक आ जाए, तो आपको एक प्रकार से अभी से उनकी प्रिपरेशन करते हुए जाना है ताकि आपके पेपर में अच्छा स्कोर आप कर पाओ। तो बस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पीडब्ल्यू दे रहा है अपने सभी एई एंड जेई बैच के ऊपर एक स्पेशल डिस्काउंट जिसमें आपको यूपीपीएससी एई प्रीलिम्स बैच है वो 2999 में मिल जाएगा। आरआरबी जेई सीबीटी टू बैच है ओनली 1499 में मिल जाएगा। एंड आरआरबी सीबीटी टू विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस वो आपको ओनली 1499 में मिल जाएगा। एंड आरआरबी 2025 के लिए सीबीटी वन बैच वो ओनली 5399 में मिल जाएगा। एंड आरआरबी 2025 के लिए फाउंडेशन बैच वो आपको 2699 में मिल जाएगा। एंड एसएससी जेई 2025 के लिए फाउंडेशन बेस डी वो आपको 2699 में मिल जाएगा। एंड अशोका बेस 2025 के लिए ए जेई वो आपको 3299 में मिल जाएगा। एंड कर्तव्य बेस सी वो आपको 3999 में मिल जाएगा। चाणक्य ए जेई वीओडी बेच यानी रिकॉर्डेड बेच वो आपको 2399 में मिल जाएगा। राजस्थान जेई वो आपको 399 में मिल जाएगा। एंड चाणक्य बीएमसी जेई सिविल के लिए वो आपको 1299 में मिल जाएगा। अगर आप ए जेई खजाना बेच लेना चाहते हो तो वो आपको ओनली 399 में मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। एंड डीपीपी सॉल्यूशंस बाय लैंग्वेज के अंदर मिल जाएंगे। एंड अशोका बेच करते हुए बेच के सारा आपको एक जगह मिल जाएगा। इसके अंदर गाइस जैसे आपको एस आई जेई, आरआरबी जेई, डीडीए जेई, एनएचपीसीए, यूपीपीसीएल, डीएसएसबी, ए जेई, डीएफसीसीआईएल, यूपीपीएससी, एमपीएससी, आरएसएम, एसएसबी जेई, एसएससी जेई, यूपी, आरवीएनएल, बार के, एचपीसीएल, इसरो, ऑल स्टेट एजेई की एग्जाम की तैयारी करने का मौका मिल सकता है, जिसके अंदर आपको ना न्यू पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन एंड सिलेबस मिलने का मौका मिलेगा। एंड वो लेक्चर होने वाले वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के अंदर होने वाले। एंड जो आपको क्लास नोट्स डीपीपी एंड डीपीपी सॉल्यूशन भी साथ के अंदर मिल जाएगा। एंड चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स भी गाइड इसके अंदर आपको साथ में मिल जाएगा। एंड इसके साथ में आपको ना वीकली टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट एंड मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। एंड सारी लाइव क्लासेस आपको पीडब्ल्यू ऐप पे मिल जाए। एक्स्ट्रा में आपको इसके साथ ना डाउट इंजन मिल जाता है, जिसके अंदर सारे स्टूडेंट अपने ना क्वेरीज एंड डाउट सोल्व कर सकते हैं। और अगर गाइज आप इसके साथ में हमारा कूपन कोड जो कि है NIK250 यूज करते हैं तो आपको इंस्टेंटली अच्छा डिस्काउंट में देखने को मिल जाएगा। और गाइस सब बेचेंस की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लीज चेकआउट। देखो एक प्रकार से यस इफ वी आर गोइंग विद अ वर्स्ट कंडीशन एग्जाम के अंदर, वर्स्ट कंडीशन में अगर लेके चल, देखो पहला टाइप है सेंटेंस टाइप। ठीक है। देखो एग्जामिनर आपसे क्या करवाएगा, एग्जामिनर आपसे करवाएगा कि आपका टाइम चले जाए। टाइम से मतलब एक सिंगल क्वेश्चन में आपका काफी टाइम लगे, जैसे हमने सीबीटी वन के अंदर लगा था। इजी है क्वेश्चन बट टाइम लगेगा, है ना। तो एग्जामिनर दोगा जी फिक्स नहीं है डाटा जो मैं बता रहा हूँ वो फिक्स नहीं, बट ऐसा आ सकता है। अगर ऐसा आ जाएगा ना तो आप उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रह के रहो, है ना। मैं आगे आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल किस टाइप से आ सकते हैं, किस प्रकार से कंटेंट, किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। एक एक आपको बताने वाला हूँ मैं। तो पहला तो हो गया सेंटेंस। आपको ना 4 सेंटेंस, आपको पता है कि एक क्वेश्चन के अंदर 4 सेंटेंस दे देगा। यानी पहले क्या होता था कि एक क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन है, बट इसमें एक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन दे देगा। अब वहाँ पे भी अलग अलग डाटा होगा, अलग अलग डाटा मतलब अलग अलग चैप्टर से या फिर एक ही चैप्टर से अलग अलग वो क्वेश्चंस होंगे। उसमें पूछा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस प्रकार से। जैसे अपने स्टोरेज ऑफ सीमेंट आप पूछ लिया तो उस स्टोरेज ऑफ सीमेंट के अंदर एक मतलब 3 सही दे देगा, एक गलत देगा, वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। हालांकि है इजी बट उसमें आपका टाइम जा रहा है ना, आपको एक ही लाइन पढ़नी पड़ेगी, है ना। सही है ना। इस प्रकार से तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और इस प्रकार से है ना आपको कोई डाटा बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जिसके अंदर मतलब डिजिट का डाटा हो कि इसका आईएस कोड, अच्छा इसका आईएस कोड ये होता है, इसका ये होता है, इसका इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। ये भी कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सेंटेंस आप ना जब भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, अपना रिवीजन वगैरह कर रहे हो, तो ऐसे कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए तो सेंटेंस बना सकते हो, फिर लाइन टू लाइन आपको अच्छे प्रकार से पढ़ने हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात मैच मेकिंग वाले। आपको पता है मैच मेकिंग वाले हालांकि इजी होते हैं बट आपको कंफ्यूज करने के लिए वो किसी प्रकार से भी आपको घुमा सकता है। तो आप ना इस प्रकार से प्रिपेयर एक प्रकार से होके लेके चले। ठीक है। एसएससी के अपने क्वेश्चंस लगा लेना, एसएससी के अपने सीबीटी टू के भी क्वेश्चन लगा लेना जेई वाले। ठीक है। सीबीटी टू के 3-4 पेपर हुए हैं प्रकार से सीबीटी वाले, वो आप सारे लगा लेना कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है।
टेबल और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इस बार आएंगे और अच्छे वाले आएंगे, ये मैं बताता हूँ आपको ना। आपको टेक्निकल के अंदर आपको ये पूछेगा सीधा, कम से मैं मान के चलो ना तो 5 से 6 क्वेश्चन इस बार डायग्राम वाले आने वाले हैं, ठीक है। आपको सीधा पूछेगा कि ये डायग्राम किसका है, ये डायग्राम किसका नहीं है, और फिर वो कौन सी भी सब्जेक्ट के अंदर आ सकता है, ठीक है। देखो इसके अंदर अपन आगे बात करते हैं न्यूमेरिकल कॉम्प्लिकेटेड डाटा लाइक। अब जो इसके अंदर अपन को ना न्यूमेरिकल आती है अपने एग्जाम में, इस बार जैसे ना अपन 2019 का अपन रिकॉर्ड उठाए टेक्निकल के अंदर, तो उसके अंदर ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं थे, यानी अपन मान के जो 5 से 6 न्यूमेरिकल इस प्रकार, बस इतने ही न्यूमेरिकल थे, ज़्यादा नहीं थे। बट इस बार अगर न्यूमेरिकल आ जाएंगे, चलो मान लिया अपन न्यूमेरिकल आ सकते हैं 10, अपन मान के चले कि 10 से 15 न्यूमेरिकल आ गए क्वेश्चन में, हालांकि होंगे ईजी जी क्वेश्चन, ईजी आएगा न्यूमेरिकल का, अपने इतना हार्ड पेपर होता नहीं है, ईजी आएगा। बट वो न्यूमेरिकल आएंगे ना, देखने में तो ईजी लगेंगे, बट उसके अंदर अपन को ना घुमा देगा। अब किस प्रकार से घुमाएगा, मैं आपको ना 3-4 एग्जांपल बताने वाला हूँ कि इस प्रकार से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो बस आपको रेडी रहना है, हर कंडीशन के लिए आपको रेडी रहना है। अब कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो एक ही क्वेश्चन आ गया, आपने सर्विंग पढ़ी है, मैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए बात कर रहा हूँ, जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले स्टूडेंट है ना, वो भी रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ों से, है ना। अब आपको पता है कि घंटे चेन होती है अपने सर्विंग के अंदर, वो ना 66 फीट होती है। अब ना मैक्सिमम मैंने जितना देखा है ना, सभी टीचर यही करवाते हैं अपने एसएससी आरआरबी के अंदर कि है ना 66 फीट की वो होती है, घंटा चेन होती है। घंटा चेन, रेवेन्यू चेन, इंजीनियरिंग चेन, है ना, वो सारे आपने मैट्रिक चेन, वो सारी चेन आपने पढ़ रखी है। अब एग्जाम में क्या दे देगा भाई, मीटर के अंदर बताओ। अब यार मीटर के अंदर एक बार मैं अचानक से वो कंफ्यूज होएगा, उसको पता है। अब जो आपसे ये क्वेश्चन आ गई, घंटा चेन इज, आपको 66 फीट सामने, आप जल्दी से तुक्का लगा, तुक्का से मतलब जल्दी से आंसर लगा दो इसका, हाँ भाई ये आंसर हो गया। अब आपको वो ऐसे देगा कि ये क्वेश्चन आ गया, देखो घंटा, और ये पीवाई की क्वेश्चन है किसी स्टेट एग्जाम का, घंटा चेन इज एम लॉन्ग। बोला यार ये घंटा चेन का ये कहाँ से डाटा आ गया, मतलब एक सेकंड के लिए, पर्टिकुलर आपको 1-2 सेकंड के लिए ऐसे कंफ्यूज होएगा कि ये क्या डाटा आ गया। फिर आप ना, आपको पता है कि हाँ घंटा चेन यार 66 फीट की होती है, इसको मेरे को मीटर में चेंज करना है। हालांकि क्वेश्चन है ईजी, आप मेरी बात समझो, क्वेश्चन है ईजी, इसी को मतलब रिलेट करके कहीं और भी लगा सकते हो, मतलब ऐसा कंटेंट, मतलब ऐसा ये प्रकार के क्वेश्चन किसी और भी सब्जेक्ट से, किसी और भी टॉपिक से आ सकता है ना। आपको आता होगा बट वो आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज करेगा कुछ सेकंड्स के लिए, ठीक है, उसको फिर आपको निकालना पड़ेगा। 6 फीट होती है, अब इसको ना मीटर में आपको चेंज करना पड़ेगा, है ना। अब मीटर में आपको किस प्रकार चेंज करोगे फिट को, तो इसमें आपको वो नियर अबाउट 3 का डिवाइड करना, आपको वो करना पड़ेगा। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि 1 फीट के अंदर कितना मीटर होता है ना, या फिर है ना 1 मीटर के अंदर कितना फिट होता है, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई इसका आंसर ना आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता के जाना, इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। इतना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वो कितना होता है, जितना भी होता है ना 3.28, वो जितना भी होता है ना, आपको पता है इसका आंसर, आपको मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। आगे अपन है ना एक फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन लेते हैं अपन, यानी एफएम का क्वेश्चन लेते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला है, देखो। बट इसके अंदर भी ना कॉम्प्लिकेटेड, आपको थोड़ा बहुत डाटा घुमाएगा। क्या क्वेश्चन है, द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल इन स्टॉक, ऐसे घुमाएगा आपको, समझ गया, ऐसे घुमाएगा इन स्टॉक, हुज जिसकी स्पेसिफिसिटी कितनी है 0.95 एंड जिसकी विस्कोसिटी 0.011 पोइज है। अब आपने पढ़ा है, ठीक है, डाटा सब कुछ पढ़ा है, बट इसके अंदर आपको स्टॉक के अंदर पूछा है, ऐसे आपको घुमा देगा। क्वेश्चन है बहुत ईजी, बस एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, क्या वाला फॉर्मूला लगाना है कि V=U/ρg लगाना है भाई साहब। अब ये फॉर्मूला सबको पता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का, बट इसके अंदर स्टॉक के अंदर आंसर पूछा है, बस ऐसे आपको यहाँ पे घुमा देगा, ठीक है। तो आपको कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी आप मतलब जैसे भी आप रिविजन करें ना, थोड़ा डीप के अंदर करना है, बट एक एक चीज़ आपको लेके हुए चलनी है, ठीक है। ये इसका आप देखो, हाँ एग्जाम के अंदर ना ऑप्शन इस प्रकार से वो दे सकता है, ये देखो ये प्रकार से ऑप्शन है। अब देखो ये ऑप्शन 0.166 116 116 0. ये भी कंफ्यूज करने वाला डाटा है। अब ऐसे मतलब स्टूडेंट को पता है क्या होता है, ये डाटा मतलब कैसे एग्जाम में आपको घुमा सकते हैं। जैसे सपोज आपको ना कुछ सेकंड ही आपके बाकी एंड पेपर आपका सबमिट होने वाला है, टाइम आपका पूरा चला गया, तो देन आपका सपोज आपने आंसर सही निकाल लिया, फिर आप जल्दीबाजी में ये लगा दोगे, ये लगा दोगे, ऐसे होता है आपको। तो गाइज आपको इन चीज़ों में कंफ्यूज करेगा, 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ये प्रकार से अपन लेके चल रहे हैं वर्स्ट कंडीशन का, कि पेपर ऐसे वर्स्ट कंडीशन में आ गया, तो इस चीज़ों से आप थोड़ा ध्यान रखना। अब इसका चलो अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसके अंदर अपन को म्यू कितना दे रखा है 0.011 ए प्रकार से पोइज दे रखा है, ठीक है। अपनी अब इसको ना अपन ये पोइज देखा तो इसको केजी मीटर पर सेकंड, इसके अंदर अपन मीटर सेकंड में अपन इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ये आपको पता है ना। अब इसका रो कितना जाएगा, इसको ना अपनी विस्कोसिटी कितनी रखिए 0.95 जाएगी, तो उसको केजी पर मीटर क्यूब में चेंज कर लेंगे अपन 100 का इसके अंदर डिवाइड इंटू करते हैं, ये आपको पता है, ठीक है, 1000 का। और तो वैसे अपन को स्पेसिफिसिटी इतनी दे रखी है। अभी अपन को ये पता है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ये अपन को इसका फॉर्मूला पता होता है, ईजी है, ठीक है। अब अपन इसके अंदर आगे बात करते हैं, ये फॉर्मूला इसका हो जाएगा म्यू अपॉन रो, ठीक है। अब ये अपन ने निकाला है, ठीक है, ये अपन ने निकाल लिया 0.011 एंड 950। अब इसका ये आया, अब ऑप्शंस के अंदर ये है नहीं। अब यहाँ पे प्रकार से जो मतलब मेरा पर्पज ना ये क्वेश्चन बताने, अब वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इतना हर कोई निकाल लेगा, इतना ना हर कोई स्टूडेंट निकाल लेगा, नॉर्मली निकाल लेगा, ठीक है।
और ये क्वेश्चन भी गाइस PYQ में आपको बता दूं। बट ऑप्शंस के अंदर अपन को स्टोक दे रखा है, यानी अपन स्टोक के अंदर आंसर्स पूछा है एंड स्टोक। अब आपको बस यहीं पे कंफ्यूज कर कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक स्टोक के अंदर कितना मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये आंसर अपना मीटर स्क्वायर, क्योंकि अपनी काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है, ये आपको पता है यूनिट। अब इसका एक प्रकार से अपन मीटर पर सेकंड स्टोक में कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए, बस यहीं पे अगला कंफ्यूज करेगा अगला। ठीक है, तो 1 स्टोक बराबर 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। अब इसको यहाँ पे चेंज करोगे ना आप डिवाइड करके, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.0116, ये आंसर आएगा। आगे बात है, तो देखो पर्पज मोरल ऑफ द स्टोरी गाइज यही है कि जब भी आप पढ़ो ना तो इन चीज़ों का थोड़ा बहुत ध्यान रख लो, इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान, और इनको ऊपर ऊपर से मत देखो, इनके ऊपर 1-2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लो आप। आगे बात समझो, आपके पास बहुत सारी बुक्स के अंदर ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसके अंदर, कहने का मतलब वापिस से वही बता रहा हूँ कि एन चीज़ों को थोड़ा डीप से थोड़ा बहुत देख लेना, क्या क्या पता कि कंडीशन पेपर कैसा भी आ सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा बहुत आप देख लेना। तो आगे एक क्वेश्चन देखते हैं, कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस बता रहा हूँ, मैं टॉपिक बता रहा हूँ, इन क्वेश्चन के अंदर भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। अब कैसा क्वेश्चन आ गया कि प्रेशर इनसाइड, ये भी FM का क्वेश्चन है ना, प्रेशर इनसाइड ए वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, इनकी मैं आपको शॉर्टेज बता दूंगा। वैसे इज गिवन बाय, ड्रॉपलेट का कितना होता है, अपन प्रेशर अपन को निकालते हैं, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। अब सबको पता है कि आंसर इसका ये होने वाला है, क्योंकि इसका मैं आपको शॉर्टेज बताऊँ कि मैंने किस प्रकार से याद कर रखा था। डी बराबर क्या होता है, डी कितने नंबर पे आता है अपना, ड्रॉपलेट का 4 नंबर पे आता है, तो ऊपर क्या आएगा 4 आएगा। ऐसे आप याद कर सकते हो, जैसे मैंने आपको की पॉइंट का बताया था, है ना, तो की पॉइंट आप कैसे भी बना सकते हो गाइस, कैसे भी बना सकते हो। तो मैंने इस प्रकार से याद किया कि डी है ना 4 नंबर पे आता है ड्रॉपलेट का, तो ऊपर 4 आ जाएगा, क्योंकि कभी कभी 8 आता है, कभी कभी 2 आता है, वो आप देख लें। बट यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, आपको पास ऐसे ऑप्शन आपको देंगे, क्या मस्त मस्त ऑप्शन है, आप देखोगे नहीं भाई साहब, अच्छा ड्रॉपलेट है 4 होता है, चल ये तुक्का मार दिया, ऐसे आंसर लगा दिया। बट गाइस ये तो देखो यहाँ पे 4 अपोन के अंदर आर है, रेडियस है, डायमीटर है, ये भी आप देखो ना, मतलब ऐसे आपको कंफ्यूज करेगा। नीचे आर है, नीचे डी है, तो जल्दीबाजी में इन चीज़ों का थोड़ा अगला घुमाएगा, अगला 100% घुमाएगा। फिर स्टूडेंट आते हैं क्या बोलेंगे, सर मेरी सिल्ली मिस्टेक हो गई। यही होती है सिल्ली मिस्टेक, थोड़ा सा जैसे वो कहते हैं कि सर मैंने ना नो नहीं देखा, नहीं लिखा हुआ वो नहीं देखा, है ना, नीचे आर था वो नहीं देखा, क्योंकि एग्जाम के अंदर माइंड प्रेशर अलग होता है और अपन घर पे बैठ के मोक दे रहे हैं उनके अंदर अलग होता है। तो आपको ना वहाँ पे भी देखना है कि नीचे क्या क्यों है, यहाँ पे क्या क्यों है, इस प्रकार से आपको वो घुमाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसको अगर आर में कन्वर्ट करना होगा ना, फिर डाया को अपन को वो देखना पड़ेगा, 2R लिखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर अपन को वो करना पड़ेगा चेंज। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे हो जाएगा। बट मैं कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से अपन को घुमा सकता है, जस्ट एग्जाम्पल। बट ऐसे कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आएंगे, वर्स्ट कंडीशन में अपन लेके चले तो, और आते हैं किसी भी एग्जाम में आप लेके चलो, फिर अपन कहते हैं अपनी सिली मिस्टेक हो गई। तो भाई ये थी आज की वीडियो। ऐसे अपने CBT2 में क्वेश्चंस आ सकते हैं, आएंगे मेरे अकॉर्डिंग आएंगे, क्योंकि CBT1 में ऐसे घुमाएगा ना एग्जामिनर, कुछ आप खुद सोच के चलो गाइस, आप खुद एक बार मेच्योर हो। CBT1 में उसने लेंथी एंड कैलकुलेशन पेपर बनाया था, हालांकि था इजी, हालांकि उसके अंदर कैलकुलेशन ज़्यादा थी, तो CBT2 के अंदर वो कुछ तो करेगा, करेगा नहीं करेगा, करेगा ना। तो आप बस वही में लेके आ गया कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप है ना ऐसे क्वेश्चंस की भी तैयारी अच्छी प्रकार से कर लेना। एक तो स्टेटमेंट वाले बताइए, ऐसे कंफ्यूज करने वाले बताइए, और न्यूमेरिकल के अंदर जैसे ऐसे कुछ मतलब ऐसे यूनिट के अंदर आपको घुमा सकता है, तो इन चीज़ों का छोटा छोटा ध्यान रखना। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। आपको ऐसी ही वीडियो कंटिन्यू चाहिए तो वह सब्सक्राइब जरूर से करना, हम आपके साथ हैं। ठीक है, और आपको कैसी भी हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, डाउट पूछ लेना। और टेलीग्राम पे जो शेयर जाना, क्योंकि टेलीग्राम पे हम आपको ना बहुत सारी चीज़ें शेयर करते रहते हैं, वहाँ पे आपको एक प्रकार से अपडेट मिलती रहती है। ठीक है, थैंक यू गाइस।